हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको कठिन शब्द अंग्रेजी में बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को सरल शब्द बनाने आ गए हैं और वे बच्चे कठिन शब्द बनाना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में कोशिश कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा नहीं बना पा रहे हैं, तो आज की इस क्लास में बच्चों हमने ढेर सारे कठिन शब्द लिए हुए हैं। आइए इनको बनाते हैं इंग्लिश में बहुत आसानी से। ओके, देखो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर चाहे आज हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हों, वो भी आज यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए किसी के नाम को चाहे कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, बहुत आसानी से सीख कर जाओगे बच्चों। क्योंकि चाहे देखो कठिन हो या फिर सरल हो, हमारा जो बताने का तरीका होता है वो बहुत ही यूनिक है। मैं बहुत आसानी से आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इनको इंग्लिश में बदलोगे। देखो, अगर आप हिंदी को इंग्लिश में बदलना सीख गए तो आप व्हाट्सएप पे दूसरों से मैसेज से बातें भी कर पाओगे, या फिर कोई एड्रेस लिखा हो, किसी की चैटिंग हो, उसको आप हिंदी में पढ़ भी पाओगे। तो सब कुछ बच्चों कर पाओगे, बिल्कुल भी आपको अब टेंशन नहीं लेना है। तो जो बच्चों अपनी क्लास होती है वह टाइमिंग जो है चेंज हो चुकी है। हमने टाइमिंग 7 बजे कर दी है क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत होती थी, नहीं पढ़ पाते थे। तो अब बच्चों क्लास जो होगी वह अपनी 7 बजे होगी। तो 7 बजे ज़रूर आएँ और अच्छे से मिलके प्रैक्टिस करें बच्चों। और जो आज नए बच्चे जुड़े हैं, फटाफट चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और आज की इस क्लास का आनंद लीजिए। ओके, चलिए देखिए, लिखा है कि कठिन शब्द अंग्रेजी में बनाने का सबसे सस्ता तरीका। सबसे सस्ते का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत ही आसान है। आपका यहाँ पे कोई 1 रुपया नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, वहीं हमारे लिए यहाँ पे सब कुछ है। ओके, चलिए देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है अभिज्ञा। तो आ जो होता है वह आपका ए से बनता है। हमने बच्चों को सिखाया है कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं आप उनके बगल में एक्स्ट्रा ए ना लगाया करें, क्योंकि हमने आपको यही सिखाया कि जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाते हैं। लेकिन बच्चों केवल का से लेके ज्ञा तक आप ए लगा सकते हैं अगर उन पे मात्रा नहीं है। आ से लेके आहा तक नहीं लगेगा, केवल उनकी इंग्लिश लिखोगे। अब देखो भा है, तो यहाँ पे आप पहले बी और एच लिखिए। आपने बी और एच से भा बना दिया। अब देखो इसमें छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा आपकी आई से बनती है। चाहे आपकी छोटी की मात्रा हो या फिर बड़ी की मात्रा, हम ज़्यादा करके आई से ही बनाते हैं। आगे देखो यहाँ पे लिखा है ज्ञा, तो ज्ञा बनता है जी और वाई से। अब देखो यहाँ पे हमने जी वाई से ज्ञा बनाया, तो इस पे आ का मात्रा है, तो यहाँ बच्चों आप आ का मात्रा ए से लगा दीजिए। ए आपका हो गया अभिज्ञा। तो आई से छोटी की मात्रा और आ की मात्रा हम ए से बनाते हैं। आगे है ना बच्चों, चलिए आगे लिखा है अभिजीत। देखो आ जो होता है वह आपका ए से बनता है। यहाँ भा है, तो भा बनेगा आपका बी और एच से। अब देखो इस भा पे छोटी की मात्रा है, तो आई लगा देना, ए आपका देखो अभी हो गया। अब हमको बच्चों जीत लिखना है ना, तो हमने आपको सिखाया था कि अगर कहीं भी आपको दीप से रिलेटेड शब्द मिले और जीत से रिलेटेड शब्द मिले या फिर आपको वीर से रिलेटेड शब्द मिले, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो बड़ी ई की मात्रा होगी वह डबल ई से लगाओगे। किससे लगाओगे? डबल ई से लगाओगे। देखो इक्का दुक्का कहीं पे होता है जब हम बड़ी की मात्रा डबल ई से लगाते हैं, नहीं तो हम ज़्यादा करके आई से ही लगा देते हैं, चाहे हमारी छोटी वाली हो या फिर बड़ी वाली हो। अभी आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जे से जा लिखना है। देखो बड़ी की मात्रा है, तो आपको यहाँ पर डबल ई लगा देना है। इसका जो आपका ता है वह देखो टी से बनेगा। ए हो गया अभिजीत। आगे है आविर्भाव। अब देखना बच्चों, आपने याद किया है कि जो हमारा बड़ा वाला आ होता है वह डबल ए से बनता है, लेकिन हर जगह डबल ए से नहीं बनेगा, उसके भी कुछ यहाँ पे रूल्स हैं। अगर आपको 3 या 3 से अधिक शब्द दिए जाएं और उसमें बड़ा वाला आ हो, तो आप इस बड़ा वाला आ को केवल एक ए से बनाओगे। ओके बच्चों, चलिए अब डबल ए से कब बनेगा? जब हमारे केवल 2 ही शब्द होंगे और उसमें कोई बड़ा वाला आ हो, तो उसे आप डबल ए से ज़रूर बनाना, चाहे आपको आगे दिया हो या फिर पीछे दिया हो। चलिए हमने डबल ए से नहीं, केवल एक ए से बड़ा वाला आ बनाया है। अब यहाँ पे देखो वाह है, तो वी से आपका वाह, छोटी की मात्रा आई से। अब देखो आप पढ़ रहे हो आविर्भाव, यानी कि वी के बाद आपके मुख से रा निकल रहा है ना बच्चों, तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आपको पहले ऊपर वाली रा लिखनी है। तो चाहे कोई भी शब्द हो, अगर उस पर ऊपर वाली रा दी गई है तो पहले ऊपर वाली रा ही लिखी जाएगी, फिर हम शब्द लिखेंगे। तो हमारा भा है, तो बी एच से। मात्रा कौन सा है? आ का है, तो हम ए लगाएंगे।
और लास्ट में वा है तो केवल आपको वी से वा लिखना है। आपको पता है कि लास्ट में अगर कोई भी शब्द हो बिना मात्रा का आ जाए तो उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं। अभी मैं ए की बात क्यों कर रहा हूँ, अभी आप देखोगे ना, अभी तो आने वाला है। चलो अब देखो जो यहाँ पे लिखा है अवरोध। अब आपका यहाँ पे देखो, पहले आप अव पढ़ रहे हो, फिर जाके प्यारे बच्चों आप रोध पढ़ रहे हो। तो याद रखना, जब बड़े शब्द आते हैं तो उनको तोड़ तोड़ के यहाँ पे सेट किया जाता है। तो आप पहले अव पढ़ो, तो आ जो होता है आपका ए से बनता है, और वह आपका वी से ए आपका अव हो गया। आपने ए और वी से अव बना दिया। अब आप यहाँ पे ए नहीं लगाओगे बच्चों, क्योंकि हम जिसको पहले पढ़ते हैं तो उसको सेम वैसे ही लिखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी रोध नहीं, हमने केवल अव लिखा है, तो हम ए और वी लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में वा आया बिना मात्रा का शब्द, तो वहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। अब रोध लिखो तो आर से रा, ओ से ओ की मानता रो, और धा बनता है आपका डी एच से ए आपका हो गया अवरोध। आगे है कृत्रिम। देखो के से बच्चों आपका का, यहाँ पे देखो री की मात्रा है, तो आप आर और आई से री की मात्रा बनाओगे। यहाँ पे त्रा है तो त्रा बनता है टी आर से, हमने टी आर से बना दिया। फिर से छोटी ई की मात्रा है तो आई से बनाऊंगा, और माँ आपका यम से ए हो गया कृत्रिम। बच्चों अभी आपको थोड़ा सा समझा के पढ़ा रहा हूँ एकदम आसानी से, मतलब कि थोड़ा सा स्पीड अपनी कम है, लेकिन जब पूरी की पूरी यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा, इसके बाद स्पीड तेज होने वाली है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लिखा है कृतज्ञ। देखो के से आपका का हुआ, इस पर री की मात्रा है, तो आर और आई से री की मात्रा ए आपका हो गया क्री। ता लिखना है तो ता बनता है टी से। ता पे मात्रा नहीं है, ए लगा देना। अब देखो जो यहाँ इस ता पे मात्रा नहीं था, हमने ये लगा दिया, लेकिन लास्ट में गया है तो केवल आपको जी और वाई लिखना है, क्योंकि लास्ट में बिना मात्रा वाले शब्द के बगल में ए नहीं लगाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा। बाकी इधर जितने भी मिलेंगे, जितने भी बड़ा रहेगा और जितने भी शब्द रहेंगे बिना मात्रा वाले, वहाँ पर आप ए लगा देना। लेकिन आप देखो हमने लास्ट में सिर्फ टी लिखा है, वी लिखा है, यहाँ पर डी एच लिखा है, यम लिखा है, ए नहीं हमने लगाया, तो यहाँ भी मैंने नहीं लगाया, तो नहीं लगाओगे। ओके चलिए, लिखा किंचित। देखो के से आपका का हुआ, छोटी एक मात्रा आई से की हो गया। यहाँ पे देखो एक बिंदी भी दी गई है, तो नए बच्चे ध्यान देंगे, जब एक ही शब्द पे मात्रा तो हो लेकिन यहाँ बिंदी भी लगा दे, तो इस बिंदी को प्यारे बच्चों आप यन से दिखाओगे। और कब दिखाओगे? जब आप शब्द मात्रा लिख लो जाओगे। ओके चलिए, अब देखना यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा है चा पे, तो आप क्या करोगे, पहले सी एस से चा लिखोगे, फिर छोटी ई की मात्रा आई से लगाओगे हमारा ची, और ता बनेगा टी से। ये देखो हो गया किंचित। आगे है कल्पित। तो का आपका के से, इस का पे मात्रा नहीं है, ए लगाना बच्चों। यहाँ आधा ला है ना, तो अगर किसी भी शब्द को आप आधा बना रहे हो, पहले जो आधा दिया हो उसकी इंग्लिश लिख देना, और उसी के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में तुरंत उसकी इंग्लिश लिखना। हमने पी से पा कर दिया, अभी आपका आधा ला बन जाएगा। यानी कि आधा ला बनाने के लिए तुरंत अगला शब्द लिखो। इसके बाद देखो इस पा पे छोटी की मानता है तो आई लगाना, और ता बनेगा आपका टी से, ए आपका हो गया कल्पित। आगे है कदाचित। तो के से आपका का मात्रा नहीं है, ए, और दा बच्चों आपका डी से। इस दा पे आ का मात्रा है तो यहाँ भी ए लगा दो, क्योंकि मात्रा नहीं रहेगा तब भी ए, आ का मात्रा रहेगा तब भी ए। चित। तो सी एच से आपका चा, आ से छोटी एक मात्रा ची, और ता बनता है आपका यहाँ पे टी से, हो गया कदाचित। आगे है कंठस्थ। के से का, अंग की मात्रा ए और यन से, हो गया कन, और ठा बच्चों आपका टी एच से। देखो आप कन के बाद ठस्त पढ़ रहे हो, तो मैं यहाँ पे कन लिख चुका, अब मैं ठस्त लिखूंगा तो यहाँ पे ए लगाऊंगा, और आधा सा बनाना है तो यस लिखो, लेकिन तुरंत बच्चों टी एच से आप था बना लेना, आपका यहाँ पे हो जाएगा कंठस्थ। अब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है औचित्य। तो औ जो है पूरा का पूरा आपका ए और यू से बनता है, चाहे औ की मात्रा आ जाए या फिर पूरा का पूरा औ आ जाए, ए यू से बनाना। अब देखो चा पे छोटी ई की मात्रा तो आप सी एच से चा लिखना, और जो छोटी ई की मात्रा आई से बनाना, ये आपका ची हो गया। यहाँ देखो आधा ता है ना, तो मैं टी से ता बनाऊंगा, लेकिन तुरंत आधा बनाने के लिए मैं वाई से या लिख दूंगा। अब बच्चों एक चीज़ हमने आपको क्या सिखाया था कि अगर लास्ट में या आए और उस पर मात्रा ना दिया हो, लेकिन उसके साथ आधा शब्द हो, या फिर ऊपर वाली रा हो, या फिर बच्चों आपका द्रा हो, या फिर आपका ट्रा हो, या फिर आपका त्रा हो, इतने भी शब्द अगर आपके लास्ट में आ रहे हैं और इन पे मात्रा नहीं है, तो आप क्या करोगे, इनके बगल में ए लगाओगे। भले ही मात्रा ना हो लेकिन ए लगाना होगा। ओके, इतना आप याद रखना एक सरल तरीके से। आगे है एकांतरित। तो
ए जो एडी वाला होता है ए आपका ई से बनता है। का पे आ का मात्रा है तो के से आपका का हुआ और आ का मात्रा बच्चों ए से। लेकिन यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया है, तो हमने क्या बताया, जब मात्रा भी हो बिंदी हो तो इसको एन से दिखाते हैं, तो एन से दिखाना। यहाँ देखो त्रा है तो त्रा बनता है टी आर से, छोटी की मात्रा आई ए आपका त्री हो गया। फिर का बनता है आपका कैसे हो गया एकांतरित। आगे ऋढ़, जो आपका री होता है बच्चों आर आई से बनता है, पूरा का पूरा री से ऋषि हो या फिर री की मात्रा हो, आपकी देखो आर आई से बने, री की मात्रा है आर आई से, ये पूरा ऋषि आपका आर आई से। ये जो आपका अड़ा है तो ये आपका बनेगा यन से, बस आर आई एन, इसको ऋण मत पढ़ देना, आपका ऋण है। ओके चलो, इसको ऋण भी पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई इंग्लिश है तो पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने ऋण लिखा है आत्मक। यहाँ देखो बड़ा वाला आ है और इसमें क्या है 4 शब्द हैं, तो क्या करोगे, केवल एक ए से बनाओगे। आधा ता बनाना है तो टी से ता लिखो, लेकिन तुरंत यम से माँ लिख देना, तभी आपका आधा ता बनेगा। अब इस माँ पे देखो मात्रा नहीं तो मैं ए लगाऊंगा, लेकिन देखो लास्ट में मैं केवल का को के से लिखूंगा, बस हमारा हो जाएगा यहाँ पे आत्मक। चलिए बच्चों देखिए आगे है उपहास। तो आपको पहले यहाँ आप पढ़ के आ रहे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो उप, इसके बाद आप हास पढ़ रहे हो, तो पहले उप लिख लो। अभी हास को भूल जाएगी, यहाँ पे हास लिखा ही नहीं है। आइए देखिए, तो आप क्या करोगे, ये जो उ होता है आपका यू से बनता है और पा बनेगा आपका पी से, क्योंकि आप इसके बगल में ए लगाओगे नहीं, तो यहाँ भी नहीं लगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर बिना मात्रा वाले शब्द होते तो उनके बगल में ए नहीं लगाते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे अभी उप को भुला दिया है, यानी हास को भुला दिया है, तो आपने यू और पी को उप से दिखा दिया। अब हा से लिखना है तो यहाँ पे ए नहीं लगाओगे, तुरंत एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से, एस से छोटा सा हो गया उपहास। समझ रहे हो ना बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो। लिखा देखो उद्योग, तो जो आपका उ होता है यू से बनता है, आप पढ़े उद्योग, तो ये जो आपका ऐसे दिया होता है ना बच्चों, इसमें आपका आधा दा, इसके बाद यहाँ पे पूरा या है, फिर इस पर ओ की मात्रा लगी हुई है, तो आपने उ यू से दिखाया, तो ये जो मिक्स करके बनाया है तो इसमें क्या है दा है, तो याद रखना पहले आप डी से दा लिखोगे, इसके बाद तुरंत आप क्या करोगे या लिखोगे वाई से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हलंत लगा है तो ए आधा था, तो आपने आधा बनाया तुरंत तो अगला शब्द, तो हमने या बना दिया। इस पे देखो ओ की मानता है तो ओ से ओ की मानता, और गा बनेगा आपका जी से ए हो गया उद्योग। तो अगर आपने पहली बार इसको देखा है तो वीडियो को लाइक करो यार, क्योंकि आपको बहुत आसानी से सिखाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है गंतव्य, देखो जी से आपका गा, इस पर अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा ए आपका गन हो गया। अब यहाँ पे तव्य लिखना है तो टी से आपका ता, मात्रा नहीं है ए लगा दो। यहाँ आधा वाह है तो आप वी से वाह करोगे, लेकिन तुरंत भैया आधा बनाना है तो वाई से या। अब हमने क्या बताया था, अगर लास्ट में या के साथ आधा शब्द आए उस पर मात्रा ना हो तो आप यहाँ पे ए लगा दोगी, आपका हो जाएगा गंतव्य। गरिमा, देखो जी से आपका गा, मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, आई से छोटी एक मात्रा री, यम से माँ, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ए आपका गरिमा हो गया। आगे है घनिष्ठ, तो घा बनता है आपका जी और एच से, समझ रहे हो ना बच्चों? अब देखो मात्रा नहीं है, घा पे क्या करोगे ए लगाओगे, आपका घा हुआ। ना पे छोटी ई की मात्रा है तो ना आपका यन से बनेगा, ये छोटी ई की मात्रा आई से बनेगी नी। ये देखो खटकोड़ वाला सा आधा है, तो आधा जिसको बनाना होता है पहले उसकी इंग्लिश लिख लो, तो एस एच से खटकोड़ सा। अब इसके बाद देखो तुरंत आप टी एस से ठा लिखोगे, ये आपका घनिष्ठ हो जाएगा। ओके चलिए आगे है चरमोत्कर्ष, तो च लिखो आप पहले सी एच से, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों, लेकिन मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा। अब मात्रा नहीं है तो ए। अब हमने बताया था अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा हो बच्चों, ऊपर वाली रा दी गई है, आविर्भाव में हमने समझाया था ना कि पहले ऊपर वाली रा ही लिखते हैं, फिर इसके बाद आप जो शब्द है उसको लिखोगे, यानी कि यम से मा लिखोगे। आ का ओ की मात्रा है तो आप यहाँ पे ओ लगाओगे, आपका हो गया चरमो। यानी देखो आधा ता है तो टी से ता लिखो, लेकिन तुरंत बच्चों कैसे का लिखना। अब देखो का पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। अब यहाँ पे बारी है इसकी, तो इस पे भी तो ऊपर वाली रा है, तो पहले यहाँ ऊपर वाली रा आर से लिखो, फिर जाके आप खटकोड़ सा एस एच से लिखना, ए आपका हो गया चरमोत कर से। तो यहाँ इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों, क्योंकि स्पेस नहीं, स्पेस तो है लेकिन मैं यहाँ पे स्क्रीन में इतना ही रखना चाहता हूँ। ओके, बहुत छोटा कर दूंगा तो आपको दिखाई नहीं देने वाला है यहाँ पे, मतलब क्योंकि जब आप मोबाइल में देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे, मैं तो स्क्रीन बड़ी स्क्रीन में लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको जब देखोगे ना यूट्यूब पे तो छोटा छोटा दिखाई देगा, इसीलिए बच्चों। चलिए देखिए आगे है, यहाँ पे लिखे बच्चों
चिर अस्थाई, तो पहले चिर बोल रहे हो ना, फिर अस्थाई बोल रहे हो। देखो पहले चिर लिखो तो क्या बनता है, सी एच से, छोटी की मात्रा आई से आपका ची हो गया, यहाँ रहा है तो आर से आपका चिर हुआ बच्चों। अब देखो आपको अस्थाई लिखना है, आपने चिर लिख लिया, अब यहाँ पे आपको आर के बगल में ए नहीं लगाना है, क्योंकि देखो अभी आप बोलोगे सर इससे मात्रा नहीं है, हम ए लगा दे। नहीं भैया, पहले आप चिर जो पढ़ रहे थे अभी अस्थाई को आपने भुला दिया था, तो लास्ट में देखो रहा था बिना मात्रा वाला, आपने केवल आर से लिखा है। अब अस्थाई लिखोगे तो यस से आपका यहाँ पे आधा सा बनाना है, तो यस से बन गया। अब आधा बनाने के लिए तुरंत इसके बगल वाला सा यानी कि था लिखोगे टी एच से। अब देखो था पे क्या है, आ का मात्रा ए लगाओगे, यहाँ देखो बड़ी वाली ई है, तो हमने हर वीडियो में आपको सिखाया कि चाहे बड़ी वाली ई हो चाहे छोटी वाली ई, आप आई से बनाया करें। देखो जो आज हमने जो यहाँ पे शब्द लिए हुए हैं ना, ये आपको पहली बार देखने के लिए बहुत सारे ऐसे हैं देखने को मिल रहे होंगे, तो याद रखना बहुत आसानी से सिखाऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे कितना भी कठिन यार हमारे सामने आ जाए, हम उसे तोड़ करके आराम से समझा देते हैं आपको। चलिए, लिखा है तात्कालिक। अब देखो ता लिखना है तो टी से आपका ता, आ का मात्रा ए से आपका ता हो गया। यहाँ देखो फिर आधा ता है तो फिर मैं टी से ता लिखूंगा, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत मैं के से का लिख दूंगा। अब इसका पे आ का मात्रा है ए लगाऊंगा, ला पे छोटी की मात्रा है तो यल से ला लिखूंगा, आई से लगाऊंगा छोटी की मात्रा ली, और का आपका केवल के से। ये देखो कितना आसानी से बन गया ना तात्कालिक। बस आप एक एक शब्द की इंग्लिश, उनकी मात्रा की इंग्लिश कैसे आधा बनाना है, इतना सब जानते रहिए और लिखते हुए चले जाइए, आपकी यहाँ पे इंग्लिश बन जाएगी। लिखा है द्रविड़, तो आपको द्रा लिखना है, तो जब भी चाहे द्रा हो, प्रा हो, क्रा हो, मरा हो, ग्रा हो, कुछ भी हो, आप पहले जो पूरा का पूरा दिख रहा है उसको लिखिए। तो डी आर से हम डी से हमने दा लिख दिया, ये जो नीचे रा है तो इसको तुरंत इसी के बगल में लिखते हैं आर से रा। अगर प्रा होता तो मैंने पहले यहाँ पे पा को पी से दिखा था, फिर रा को आर से। अब देखो इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगाना, यहाँ देखो वाह है तो वी से वाह, आई से छोटी एक मात्रा आपका वी, यहाँ जो आपका रा है वह बनता है डी से, ए हो गया द्रविड़। आगे है धृत राष्ट्र, देखो धा है तो धा बनता है बच्चों आपका डी और एच से। यहाँ देखो री की मात्रा है तो हमने बोला था चाहे री से ऋषि हो चाहे री की मात्रा हो, आर और आई से आपका धृत हो गया, ध्री हो गया। अब ता यहाँ पे टी से, देखो आपने पहले धृत पढ़ा फिर जाके आपने राष्ट्र पढ़ा, आप इनको अलग अलग भी देखने को पढ़ते हो। अब देखो आप यहाँ पे इस टी के बगल में ए नहीं लगाओगे क्योंकि आपने जो धृत पढ़ा उसको आपने लिख दिया। अब राष्ट्र लिखो तो आर से रा, ए से आक मानता रा, यहाँ पे क्या है आपका खटकोड़ वाला सा है तो यस एच लिखो, लेकिन इसको आधा बनाना है तो तुरंत आप टी आर से ट्रा लिख देना, ये आपका हो गया यहाँ पे धृतराष्ट्र। लेकिन बच्चों हमने आपको सिखाया कि लास्ट में अगर ट्रा हो, द्रा हो, त्रा हो या के साथ ऊपर वाला रा हो तो वहाँ पे आपको ए लगाना है। अब जो बच्चे उसको स्किप किए होंगे वो तो भाई वो उनकी गलती है अगर स्किप करके आए होंगे, इसलिए बोलता हूँ शुरुआत में कुछ भी मत किया करो, अच्छे से समझा करो बच्चों। देखो लिखा है तुषार, तो टी से आपका ताई उसे छोटा उक मानता तू, यहाँ देखो आपका क्या है खटकोड़ सा है तो खटकोड़ सा या एच से, और इस पे आ का मात्रा है तो ए, और रा आपका आर से, ये हो गया आपका तुषार। आगे है परिकल्पना, तो पहले देखो परि पढ़ रहे हो फिर जाके आप कल्पना पढ़ रहे हो, तो अभी कल्पना को भूलिए पहले परि लिखिए। तो पी से देखो आपका पा मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा छोटी की मात्रा आई, ए आपका देखो हो गया यहाँ पे परि। अब चलो परि हो गया, अब हम कल्पना पढ़ेंगे। तो के से आपका का मात्रा नहीं है ए, अब कल के बाद आप पना पढ़ रहे हो तो याद रखना यल से आधा ला लिखो लेकिन तुरंत पी से पा बनाना, मात्रा नहीं है पा पे ए लगाना, यन से ना, अब देखो लास्ट में ना पे मात्रा है तो यहाँ ए लगेगा, आपका हो गया परिकल्पना। आगे है परिष्कृत, तो पा बच्चों आपका पी से मात्रा नहीं ए लगाना, आर से आपका रा, इस पे छोटी की मात्रा है तो आई, यहाँ देखो खटकोड़ वाला सा है तो यस एच लिखो लेकिन तुरंत आप के से का लिखना, यहाँ री की मात्रा है तो आर आई से, ये आपका हो गया क्री, और ता बनता है टी से, हो गया परिष्कृत। आगे परिवार, तो पहले आप देखो परि पढ़ रहे हो फिर जाके वार पढ़ रहे हो, तो याद रखना पहले आप पी से पा लिखोगे, मात्रा नहीं है ए लगाओगे, आर से रा, आई से छोटी ई की मात्रा, ए आपका परि हो गया। अब वार लिखना है तो वाह देखो आपका वी से, आ का मात्रा ए से, और रा आपका आर से, ए आपका परिवार हो गया। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो यार, और इतनी लाइक कर दो कि मतलब देखने वाला दंग रह जाए। ओके चलिए आगे लिखा है यहाँ पे प्रादुर्भाव, तो प्रा में पहले प्रा को पढ़ रहे हो फिर आप यहाँ पे दुर्भाव पढ़ रहे हो। देखो प्रादुर्भाव यानी कि प्रा आप जब पढ़ ले रहे हैं तो हल्का सा आपको
अपने मन में लग रहा होगा हाँ हम डाउन हो रहे हैं, फिर दुर्भाव पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही बनाया जाता है बच्चों। अगर तरीका सीख गए ना तो यार कोई आपको नहीं रोक सकता, चाहे कितना कठिन नाम दे दे, शब्द दे दे, कुछ भी दे दे, बस तरीका मालूम कर लेना। अब देखो यहाँ मैंने पी से पा लिखा, जैसे हमने द्रा लिखा था डी आर से, वैसे मैं प्रा लिखूँगा पी आर से। अब इस देखो प्रा पे मात्रा है आ का, तो मैं ए लगा दूंगा, अगर नहीं होता तो हम तब भी लगाते हैं। अब दा पे छोटा उक मानता तो डी से दा, यू से छोटा उक मानता दू, तो दुर्भाव, तो दू के बाद रा पढ़ा जा रहा है ना, इसलिए बोलता हूँ अगर किसी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो पहले उसको लिखो, फिर आप भा लिखना बी एच से, और भा पे आ का मात्रा है ए लगाना, वह आपका वी से हो गया यहाँ पे प्रादुर्भाव। आगे है पाखंड। देखो पी से बच्चों पा आ का मात्रा ऐसे हो गया पा, ख आपका केच से, इस पे अंग की मानता है तो ए और एन से अंग की मानता हो गया खन, और डा आपका यहाँ पे डी से हो गया पाखंड। आगे है प्रयोजन। देखो जो यहाँ पे प्रा लिखना है तो आप क्या करोगे, पहले पी से पा आर से रा। अब इस प्रा पे मात्रा नहीं है तो आप ए लगा दे, क्योंकि आप पहले यहाँ पे प्रा पढ़ने के बाद योजन पढ़ रहे हो, तो आपने प्रा लिख लिया। अब योजन लिखना है तो वाई से आपका या, ओ से ओ की मानता यो, और जब बच्चों आपका यहाँ पे जे से मात्रा नहीं है ए लगाना, और ना आपका यन से, ए हो गया प्रयोजन। आगे है प्रलोभन। तो प्रा के बाद आपको लोभन पढ़ना है, तो प्रा लिखो तो पी आर से आपका प्रा, मात्रा नहीं ए, देखो ला पे ओ की मानता तो यल से ला, ओ से ओ की मानता लो, और भा बच्चों आपका बी एच से, मात्रा नहीं है ए, और ना आपका यन से, ए हो गया प्रलोभन। आगे है यहाँ पे लिखा है प्रस्फुटित। तो प्रस्फुटित में प्रा लिखो पी आर से, मात्रा नहीं ए, आधा सा यस लिखो, लेकिन तुरंत आप यफ से फा लिखना, छोटा उक मानता यू से फू, और टी से आपका टा, आई से छोटी एक मानता टी, और ता बनता है आपका यहाँ पे टी से। देखो टी से आपका टा भी बनता है, टी से आपका ता भी बनता है, जहाँ पे टाट और ता हो वहाँ आप टी बनाओगे। आगे है बाहुल्य। अब देखो बा पे आ का मात्रा है तो आप पहले बी से बा लिखोगे, आ का मात्रा ए से बा, यच से हा, देखो छोटा ऊ का मानता यू होगा हु, यहाँ आधा ला बनाना तो यल से ला लिखो, लेकिन तुरंत वाई से या लिखना। अब लास्ट में या आ गया, इसके साथ आधा शब्द है तो मुझे ए लगाना पड़ेगा इस पर, क्योंकि मात्रा नहीं है, आपका बाहुल्य हुआ। आगे है मर्मज्ञ। तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए। अब देखो यहाँ इस माँ पे ऊपर वाली रा है तो मैं आर से रा लिखूँगा, फिर यम से आपका यहाँ पे माँ, तो मात्रा नहीं है ए, और जी वाई से बच्चों आपका यहाँ पे गया, ए हो गया मर्मज्ञ। चलिए आगे है मनोयोग। देखो बच्चों यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए लगा देना, ना पे ओ की मानता है तो यन से ना लिखना, और ओ से ओ की मानता लगाना, आपका हो गया मनो। अब योग लिखना है तो वाई से आपका या, ओ से ओ की मानता यो, और गा बच्चों जी से, ए हो गया मनोयोग। आगे है भ्रामक। देखो भ्रा लिखना है, इसे आपने प्रा लिखा था, द्रा लिखा था, वैसे ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे, भ्रा लिखोगे। तो पहले बी और एच से भा बना लो, अब बी एच के बाद इसी के बगल में आर से रा लगाना। अब मात्रा आ का है तो ए, फिर मक लिखना है तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, और का बनेगा आपका के से, ए हो गया भ्रामक। आगे है विख्यात बच्चों। देखो वह आपका वी से बनता है, आई से छोटी एक बनता है वी, यहाँ क्या है आधा खा है तो खा बनता है आपका के एच से, लेकिन आधा बनाना है तो मैं यहाँ पे वाई से तुरंत या लिखूँगा, या पे आ का मात्रा है मैं ए लगाऊंगा, और तब बनेगा हमारा टी से, ये हमारा विख्यात हुआ। आगे है विखंडन। देखो वी से आपका वा, आई से छोटी एक मानता वी, और खा बच्चों आपका के एच से, इस पे अंग की मात्रा है तो ए एन लिखना, और डा आपका डी से, डा पे मात्रा नहीं है ए, और यन से आपका ना, ए आपका हो गया विखंडन। आगे है रूपांतरण। अब एक बच्चों आप चीज़ याद कर लेना कि चाहे आपका छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे आपका छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, आप बच्चे इन्हें यू से बनाया करें। आपने याद किया होगा कि बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनता है, लेकिन बच्चों हर जगह डबल ओ से नहीं बनता है, कहीं कहीं डबल ओ से बन जाता है, जैसे कहीं कहीं बड़ी ई की मात्रा डबल ई से बनती है। ओके चलिए देखिए यहाँ पे आर से रा लिखो। देखो यहाँ से यहाँ तक केवल ए है, मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि देखो इस पे थोड़ा कम है बच्चों। देखो रू तो यू लगा दो, आपका रू हो गया। पा आपका पी से, पा पे देखो आ का मात्रा है ए, देखो यहाँ बिंदी भी लगी है तो इसको दिखाते हैं यन से,
अब आपने रूपान पढ़ लिया, आपको तरण पढ़ना है तो टी से ता मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, और देखो मात्रा नहीं है ए। यहाँ देखो नीचे मैं यन से ना लिख दे रहा हूँ क्योंकि इस आर ए के बगल में आपका क्या रहेगा, यन रहेगा। ओके बच्चों, चलिए तो ये हो गया रूपान तरण। तो अड़ा जो होता है वह आपका क्या रहता है, यन से बनता है। ओके चलो देखो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, मज़ा आ रहा है ना? तो क्लास को लाइक तो ज़रूर करना, और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लिखा है वृत्यांत। देखो वी से वाह, यहाँ देखो री की मात्रा है तो री की मात्रा आर आई से बनती है, ए आपका हो गया व्री। अब तांत लिखना है तो टी से आपका ता, आ का मात्रा ए से। यहाँ देखो एक बिंदी है तो इसको दिखाते हैं यन से, फिर तुरंत आपका टी से ता हो गया वृत्यांत। संज्ञान, देखो यस से छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से आपका हो गया संग। अब ज्ञा बनाना है तो जी और वाई से आपका ज्ञा, इस पे आ का मात्रा है तो आप ए लगा दें, और ना बनता है आपका यन से ए हो गया संज्ञान। संस्कृति, यस से छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से ए आपका हो गया सन। आधा सा यस लिखो लेकिन तुरंत के से का लिख देना। इस पे री की मात्रा है तो आर आई से बनती है, री की मात्रा हो गया क्री, और ता पे छोटी तो टी से ता, आई से छोटी हो गया यहाँ पे संस्कृति। संहार, यस से छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया यहाँ पे संग। अब हार लिखना है तो एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से हा, और रा आपका आर से ए हो गया संहार। स्वार्थ, देखो बच्चों यहाँ पे आधा सा है तो मैं यस लिखूंगा, वह आपका वी से, आ का मात्रा ए से। अब देखो इस था पे ऊपर वाली रहे तो आर से आपका रा, तुरंत आपका यहाँ पे टी एच से था हो जाएगा, ए आपका हो गया स्वार्थ। चलिए आगे है उद्बोधन। तो देखो उद के बाद बोधन पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ भी तो नीचे आपका यहाँ बा दिया हुआ है, तो याद रखना नीचे वाला हमेशा बाद में आप लिख रहे हो। अभी आपने लिखा ना प्रा क्रा द्रा, तो आप वहाँ देखो नीचे वाला जो रहा था तो उसको बाद में ही लिखते थे, पहले जो पूरा का पूरा दिख रहा है उसको लिखते थे। तो पहले उ लिखो यू से, अब दा लिखोगे डी से, आपने यहाँ पे उद, फिर तुरंत नीचे वाला बा, इसी के जस्ट बगल में रहेगा, ए मत लगा देना यहाँ पे इस डी के बगल में। अब ओ की मात्रा ओ से हो गया उद्बो। अब धन लिखना है तो डी एच से आपका धा, मात्रा नहीं है ए, और ना बनता है आपका यन से हो गया उद्बोधन। चलिए आगे उत्तराखंड। देखो पहले आप उत्तरा पढ़ रहे हो फिर जाके खंड पढ़ रहे हो, तो पहले उत्तरा लिखो तो ऊ आपका यू से। देखो इसमें आधा ता है पूरा ता है, तभी तो उत्त पढ़ रहे हो, तो आधा ता पहले आप टी लिखो, फिर पूरा ता फिर टी लिखो। मात्रा देखो यहाँ पे आप उत्तरा उत्तरा, तो यहाँ पे देखो मात्रा नहीं है तो ए, आर से आपका रा, ए से आक मात्रा आपका हो गया उत्तरा। अब खंड लिखना है तो खा बनता है के और एच से, अंग की मात्रा ए एन से, और डा आपका डी से, ए हो गया आपका उत्तराखंड। त्रिभुवन, तो त्रि के बाद आप भुवन पढ़ रहे हो, तो याद रखना टी आर से आपका त्रा बनता है, आई से छोटी की मानता है यहाँ पे त्रि हो गया। अब हमें भुवन लिखना है ना, तो मैं यहाँ बी और एच से भा लिखूँगा, छोटा ऊ का मात्रा यू से लगाऊंगा भू। अब वह बच्चों आपका यहाँ पे वी से मात्रा नहीं है ए, और ना बनेगा आपका यन से हो गया त्रिभुवन। इंद्रजीत, देखो पहले इंद्र लिखो फिर जाके बच्चों यहाँ पे जीत लिखना। अभी भूल जाइए कि यहाँ पे हमारा क्या है, जीत नहीं है, हमें केवल इंद्र लिखना है। तो ई आपका आई से, हमने बताया कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होंगे अगर उनके ऊपर बिंदी लगी हुई है तो पहले जो शब्द दिया गया आप उसकी इंग्लिश लिख लें, और इस बिंदी को आप यन से दिखाना। ये आपका हो गया इन। अब द्रा लिखना है तो देखो डी और डी से द, आर से रा, आपका द्रा हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ देखो द्रा लास्ट में आ रहा है तो आप यहाँ ए लगा दोगे, हमने आपको शुरुआत में समझाया था तीसरे लाइन में। अब देखो जीत लिखना, आपने इंद्र लिख लिया, अब जीत लिखो तो जे से आपका जा, हमने शुरुआत में ही सिखाया था अभिजीत में कि जीत में बच्चों बड़ी की मात्रा आप डबल ई से बनाओगे, और ता आपका टी से हो गया इंद्रजीत। आगे अग्रसेन, तो पहले अग्र लिख लो तो आ आपका बच्चों ए से, अग्रा बनेगा जी आर से। ओके, आपने यहाँ पे अग्र लिख लिया। अब यहाँ पे आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप यस से छोटा सा, ई से ए की मानता से, और यन से आपका ना ए आपका हो गया अग्रसेन। आगे है उद्धव, तो ऊ और आपका यू से, पहले दा लिखोगे डी से, और इसी डी के बगल में नीचे जो धा है उसको लिखो। अरे सॉरी बच्चों, सॉरी डी एच से ना,
अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे और वह बनेगा आपका वी से हो गया उद्धव, तो ए डी डी एच है। उपेंद्र, तो उ बच्चों आपका यू से, पा पे ए की मात्रा है तो पी से पा, और ए की मात्रा ई से हो गया पे। यहाँ देखो एक बिंदी है तो इसको दिखाओगे यन से। अब आपको द्रा लिखना है तो अभी आपने द्रा लिखा ना, तो डी से आपका द, आर से रा। अब देखो लास्ट में द्रा आए तो क्या करोगे, ए लगाओगे। अभी आपने यहाँ पे तो लगाया था, कहाँ गया यार, अभी आपने यहाँ लगाया था इंद्र में, तो यहाँ ए लिख दो। आगे है कृतांत, देखो के से आपका का, री की मात्रा आर और आई से ए आपका क्री हो गया। अब तांत लिखना है तो टी से ता, ए से आक मानता ता। यहाँ एक देखो बिंदी है तो इसको यन से दिखाओगे, फिर टी से आपका ता, ए हो जाएगा कृतांत। आगे है कैवल्या, तो कैवल्या में के से आपका का, ए की मात्रा ए और आई से ए आपका हो गया कै। वल्या लिखना है तो आपने कै मतलब कै बोलने के बाद वल्या बोल रहे हो ना, तो वी से वाह, मात्रा नहीं है ए। आधा ला यल लिखो लेकिन तुरंत वाई से या, और आ का मात्रा ए से हो गया कैवल्या। आगे है कौस्तुक, देखो के से आपका का बच्चों, औ की मात्रा ए और यू से हो गया कौ। आधा सा यस, टी से आपका ता, छोटा ओ का मानता यू से हो गया यहाँ पे तू, और के से आपका का बच्चों हो गया कौस्तुक। चलिए बस इतना और है बच्चों, इसके बाद आप जाइएगा। लिखा यहाँ पे क्षितिज, देखो छतरी वाला जो छा होता है वह के यस एच से बनता है, छोटी एक मात्रा आई से, और ता बनेगा आपका टी से, फिर छोटी एक मात्रा आई से हो गया ती, और जा आपका जे से हो गया यहाँ पे क्षितिज। गिरधर, देखो पहले आप गिर पढ़ रहे हो फिर जाके धर पढ़ रहे हो ना, तो जी से आपका गा, आई से छोटी एक मात्रा गी, आर से आपका रा, आपने यहाँ पे गिर लिख दिया। अब आपको यहाँ पे ज़रूरत है धर लिखने की, तो यहाँ ए नहीं लगाओगे। अब धर लिखोगे तो डी एच से आपका धा, मात्रा नहीं है ए, और रा बच्चों आपका आर से ए हो गया गिरधर। आगे है गोवर्धन, देखो गो के बाद आप वर्धन पढ़ रहे हो, तो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो। वर्धन लिखना है तो वी से वा, मात्रा नहीं है ए। अब देखो इस धा पे ऊपर वाली रहे तो पहले ऊपर वाली रा, फिर जो शब्द है उसको लिखोगे डी एस से आपका धा, फिर मात्रा लिखोगे, भैया मात्रा तो नहीं है लेकिन हमारे पास ए तो है, हम ए लगाएंगे, और लास्ट में केवल आपको यन से ना लिखना, ए हो गया गोवर्धन। चक्रपाणी, देखो आपको पहले चक्र लिखना है फिर जाके पाण लिखना है, तो सी एच से आपका च, मात्रा नहीं ए, अब करा लिखना है तो के आर, ए आपका चक्र हो गया। अब यहाँ ए मत लगाओ, तुरंत पी से पा लिखो, आक मात्रा ए से पा, और यहाँ पर डा बनता है यन से, छोटी एक मात्रा आय से, यहाँ पे चक्र हो गया पाड़ी, चक्रपाणी। चंद्रमौली, तो चंद्र के बाद मौली लिखना, तो सी एच से आपका यहाँ पे च, अंग की मात्रा ए और यन से आपका हो गया चन, और द्रा लिखना है तो डी आर से। अब देखो जो लास्ट में द्रा आ रहा है तो क्या करोगे, ए लगाओगे। अब मौली लिखना है तो यम से आपका माँ, औ की मात्रा ए और यू से मौ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यल से ला, और आप बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की आप आई से लगाओगे, ये आपका हो गया चंद्र मौली, चंद्रमौली। चलो बच्चों नीचे आपका होमवर्क है, आप होमवर्क करिएगा। चिन्मय, जगदीश्वर, तक्षशिला, त्रिलोचन और देवव्रत। तो बच्चों ये आपको कठिन तो लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने हमारे साथ अभी जस्ट ही पूरी की पूरी प्रैक्टिस की होगी आधे घंटे, तो आपको यार इसको बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, और इससे कठिन शब्द आपको दिया ही नहीं जाएगा बनाने के लिए, और ना ही आप कहीं चैटिंग करते टाइम इनका यूज करोगे। ओके, यानी कि इतने से अधिक कठिन शब्द तो नहीं यूज करने वाले हो भाई। त्रिभुवन, उत्तराखंड, इंद्रजीत, आगे से ये सब तो यूज ही कर दोगे, उपेंद्र, ये सब नाम है यूज कर दोगे। ओके बच्चों, तो याद रखना यहाँ पे जो भी आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है पूरा अपना 100% लगा के पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चा हमसे पढ़े और एक ही बार में उसको समझ में आ जाए और कहीं जाके सर्च ना करना पड़े। ओके बच्चों, तो अगर रोजाना प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टाइमिंग भाई चेंज कर दिया हूँ, आप अच्छे से टहल घूम के आएँ और अच्छे से पढ़ें। शाम को 7 बजे क्लास होती है। ओके, क्योंकि 7 बजे तो आदमी घर पे ही रहेगा, नहीं तो 6 बजे कहीं बाजार गया रहेगा कहीं कहीं, तो फिर उसको दिक्कत होती है पढ़ने में। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, इसे हमने चेंज कर दिया। ओके बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।